ते दशरथात्मजे वेद प्राचेत आसीत साक्षात रामायणात्मनः। तो ये बहुत सुंदर है, और इति अति सुंदर होने के कारण ये जो है बहुत रस प्रदान करता है। तो हमने देखा कि पिछली बार किस प्रकार एकदम ड्रोन शॉट की तरह उन्होंने अयोध्या नगरी हमें प्रस्तुत की, और हमने देखा कि किस प्रकार से धरातल के कई मील ऊपर, अगर आप समझ रहे हो जिस प्रकार से आप ऊपर से अयोध्या देखेंगे तो किस प्रकार से नजर आएगा। हमने कहा कि वाल्मीकि जी ने लिखा है कि बहुत सुंदर तरीके से अयोध्या नगरी के बारे में, कोसला नामक नगरी है, और ये किस नदी के तट स्थित है? सरयू नदी के तट स्थित है। देखिए, पुराने जमाने में हर जो प्रांत होता था वो नदी के किनारे होता था। इसलिए आप इतिहास में भी पढ़ते होंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन। इस प्रकार से भूगोल शास्त्र में, ज्योग्राफी में, या फिर इतिहास में आपने पढ़ा होगा कि किस प्रकार से सिंधु घाटी के लोग रहते थे, सिंधु नदी के किनारे रहते थे, या इजिप्ट में नील नदी के किनारे किस प्रकार से वहां के प्रधान प्रांत जो है आगे आए। ये हम इतिहास में बचपन से पढ़ ही रहे हैं। तो देखने और समझने का तात्पर्य यह है कि पहले जमाने में लोग, पहले जमाने के आज के भी दौर दुनिया में, लोग वहीं पर अपने आप को ज्यादा स्थापित करते हैं जहां पर नदियां प्रवाहित हैं, जहां नदियां श्रेष्ठ हैं। चाहे आप लंदन ले लो, या चाहे कहीं आप न्यूयॉर्क ले लो, हडसन रिवर होगा, या फिर लंदन में थेम्स रिवर होगा। तो इस प्रकार से जहां नदियां प्रवाहित हैं उसके इर्द गिर्द ही बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, और वहीं पर जो है सिविलाइजेशन बढ़ता है। तो त्रेता युग की बात है, और त्रेता युग में ये सुंदर सी नदी थी जिसका नाम था सरयू। इसको सरजू भी कहा जाता है, पापनाशिनी भी कहा जाता है। पापों का विनाश करते हैं। अब आप सोचेंगे कि एक नदी पापों का विनाश किस प्रकार से कर सकती है? हाउ कैन अ रिवर सॉल्व ऑल द सिंस? देखिए, कहने का तात्पर्य यह है कि हर नदी का उद्गम जो है भगवान श्री कृष्ण से ही है। और जब हम नदी में स्नान करते हैं, क्योंकि ये जल का प्रवाह है, स्वच्छ है, निर्मल शीतल पानी है, इसमें स्नान करने से हमारे पाप धुल जाते हैं। तो कई सारे लोग आजकल आधुनिक जो साइंटिफिक लोग हैं वे पूछते हैं ये तो अंधविश्वास है, नदी में स्नान करने से पाप कैसे धुल जाते हैं? आपकी शरीर की मलिनता दूर हो सकती है, पाप कैसे दूर हो सकता है? तो ये एक प्रोसेस है। जब हम अन्य भक्तों को इसके बारे में बताते हैं तो हमें विस्तार में बताना चाहिए, और हमें इसका कारण भी पता होना चाहिए। वरना हम किसी को कहेंगे कि नदी में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं तो वे नहीं मानेंगे। विशेषतया आधुनिक आजकल के बच्चों को आप अगर लॉजिक नहीं समझाएंगे, आजकल के बच्चों को अगर आप नहीं बताएंगे कि शास्त्र में इस प्रकार कहा है, विज्ञान में इस प्रकार कहा है, और वैज्ञानिक और शास्त्र के दृष्टिकोण से ये दोनों मिलते जुलते हैं, तब वे समझ पाएंगे, तब वे अप्रिशिएट कर पाएंगे। और धीरे धीरे जब उनकी आयु बढ़ेगी तब वे समझ पाएंगे कि किस प्रकार से जो है ये शास्त्रों में ये बातें कह गई हैं, और ये भी वैज्ञानिक है। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये कोई चिंतन मनन अपने ही मन का सोच बिल्कुल नहीं है। हम छूट जब जाते हैं जब हम बुजुर्ग होकर अपनी नई पीढ़ी को उसके कारण नहीं बता पाते। जब कारणों को जब हम दूसरी पीढ़ी को नहीं दे पाते हैं, और तो वे समझ नहीं पाते, क्योंकि हमने तो अपने माता पिता से जिस प्रकार उन्होंने व्यवहार किया हमने सीख लिया। पर आगे की पीढ़ी जब प्रश्न करती है और कहती है कि ऐसा क्यों, क्योंकि हमें हमने उन्हें उतनी फ्रीडम दी है, जो बिल्कुल गलत बात नहीं है। एक मनुष्य का धर्म है कि वे सवाल पूछे।
और उसका उत्तर पाए। तो इस प्रकार से जब सवाल करते हैं, तो हमने तो सवाल नहीं किया माता पिताओं से, तो हम तो मान गए, पर हमें उसका कारण ही नहीं पता। तो अगली पीढ़ी को जब हम इस शास्त्रों का ज्ञान देते हैं, तो उसका कारण भी समझाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अनिवार्य है। हम ये भी नहीं कह सकते कि आज की पीढ़ी जो है बिल्कुल शास्त्रों में इंटरेस्टेड नहीं है, हमारी जो पीढ़ी थी वे सबसे अच्छी है, ये भी गलत बात है। नए कुल का स्थापन करना, जैसे अर्जुन जी कहते हैं पहले अध्याय भगवत गीता में, कि मैं सामने जितने भी उपस्थित लोग हैं मैं इन्हें मारना नहीं चाहता हूं। इससे क्या होगा? इससे कुल का क्षय होगा, कुल का पतन होगा। जो बुजुर्ग हैं वे सब चले जाएंगे, जो वृद्ध हैं वे चले जाएंगे, तो हमें मार्गदर्शन कौन दिखाएंगे, कौन करेंगे? तो इसलिए अनिवार्य है कि जो बुजुर्ग हैं, जो पुरानी पीढ़ी के हैं, वे नए पीढ़ी को भी यह ज्ञान और उसका कारण सबको बताएं। तो इसलिए अब जब हम सोचें कि नदी में स्नान करते पाप कैसे धुलते हैं, इसका बहुत सरल इसका उत्तर है। जब हम नदी में स्नान करते हैं, तो जल के प्रवाह के कारण हमारी मैल, जो मलिनता है, शरीर की मलिनता तो चली जाती ही है, साथ ही साथ मन की भी शुद्धिकरण होता है, मन भी शुद्ध होता है। हाँ, आजकल शवर में नहाने वालों को यह पता नहीं, मगर यहाँ पर बहुत सारे उपस्थित लोग हैं जो नदी में स्नान किए हैं, और नदी में स्नान करने का वो अनुभव ही अलग है। वो धीमे धीमे से जाना, वो नदी में स्नान करना, और वो शीतल जल का प्रवाह और उसका स्वच्छता और निर्मलता का आस्वादन करना। हाँ, गीजर का स्विच ऑन करके शवर में स्नान आजकल करना पड़ रहा है, पर उसमें वो निर्मलता नहीं है। तो अगर मन की शुद्धि चाहिए, तो वातावरण को देखकर, परिवरण जो है, पर्यावरण जो है उसके साथ तालमेल रखकर, और जो प्रकृति है उसके साथ संबंध बनाकर जब स्नान किया जाता है, वो पूर्ण तरह से स्नान माना जाता है। तो प्रभु जी, हम तो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में इस प्रकार नदी का स्नान कहाँ करें? यमुना पास में ही है, मगर यमुना इतनी दूषित चल रही है। कोई बात नहीं, इसलिए आचार्य गणों ने कहा है कि जब स्नान करते हैं तभी भी हमें जो है भगवान का स्मरण होना चाहिए। किस प्रकार से प्रभु जी? स्नान करते वक्त किस प्रकार से? श्लोक तो है ही, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधुकारे कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। हम इस प्रकार से बोल के सारे नदियों का उच्चारण करके हम स्नान कर सकते हैं। बहुत सुंदर तरीके से हर जो नदी है उसका हम सोच सकते हैं कि इन सारी नदियों में मैं स्नान कर रहा हूं, मानसिक स्नान ले सकते हैं। पर दूसरा भी एक तरीका है। किस प्रकार से? सोच रहे होंगे कि प्रभु जी आज वाल्मीकि रामायण में सिर्फ स्नान का बात कर रहे हैं। हाँ, स्नान का बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि स्नान करते हुए भी कृष्ण भक्ति कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जपमाला में बैठकर कृष्ण भक्ति कर सकते हैं, हर कोई कार्य करते करते हम कृष्ण भक्ति कर सकते हैं। तो स्नान करते वक्त कृष्ण भक्ति कैसे करें? ये श्लोक तो कहेंगे ही, गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी, इन सब नदियों का नाम तो ले लिया। पर जब जल का प्रवाह होता है, समझ लीजिए आप शावर के नीचे खड़े हैं, शावर जल आ रहा है, जब पानी जब गिरता है तो सबसे पहले अपने पैरों में गिरने दें, और याद करें कि ये जो पानी निर्मल गंगा है वो कहां से आया है? भगवान के श्री चरणों से आया है, भगवान की चरणों से आई हुई गंगा है। तो इस प्रकार वामन देव को याद करें। जब आपके झांगों पर पड़े तो झानु मुनि का याद करें, जिन्होंने गंगा पूरा समेट लिया था। और आपके शरीर पर पड़े तो रामेश्वरम में भगवान रामचंद्र जी का स्नान करने का दृश्य आप याद करें। और जब सर पर आए तो वही गंगा जो है, गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर बोले नमः शिवाय।
शंकर जी जो भगवान के इस निर्मल शीतल गंगा जी को अपने सर पर धारण करते हुए गंगाधराए बने हुए हैं, भक्तों का ध्यान करें। तो इस प्रकार स्नान करते वक्त पानी जब आपके चरणों पर पड़े, आपके झांगों पर पड़े, आपके वक्षस्थल पर पड़े, आपके सर पर पड़े, इन सारे समय पर हम जो है स्नान करते वक्त भी हम भगवान का याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार अयोध्या वासी स्नान करते थे। कहने का तात्पर्य यह था, सरयू नदी में वे जो है उतरकर स्नान करते थे। तो मन की शुद्धि होती ही थी, इस प्रकार सोचने से मन की शुद्धि होती थी और पवित्रता बनता था। अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थम गतोपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षम सर्व बाह्याभ्यंतर शुचि। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, ये श्लोक तो हम कहते ही हैं कि किस प्रकार से मन की शुद्धि, चाहे मलिनता हमारे हृदय में हो, चाहे बाहरी जो कपड़े पहने हैं उसमें मलिनता हो, ये सब बाह्य अंतर, ये सब शुद्धिकरण हो जाता है। कब? जब यस मरेत पुंडरी काक्षम, जो पुंडरी काक्ष जिनके कमल नयन हैं, ऐसे कमल नयन भगवान को जो याद करें, स्मरण करें, तो एक बार स्मरण करने से ही पूरा बाह्य और अभ्यंतर पूरी तरह शुचि, उनका शुचि हो जाता है, हम स्वच्छ हो जाते हैं। तो अगली बार जब हम स्नान करें तो ये सारे हमारी नई पीढ़ी को बताएं कि किस प्रकार से स्नान करें, इसको साइंटिफिक बनाएं। हाँ, इस प्रकार से बताएंगे तो अगली पीढ़ी भी समझ में आएगा कि हाँ, इससे मन की शुद्धिकरण होता है। हर दिन ऐसे स्नान करेंगे तो मन शुद्ध होता है, और मन शुद्ध होने से हमारी जो विचारधारा है वो शुद्ध होती है। हमारी विचारधारा शुद्ध होने से शास्त्र के सिद्धांतों को पकड़ने के लिए हम और इच्छुक बन जाते हैं। तो मन की शुद्धि, तन की शुद्धि और उसके साथ विचारधारा की शुद्धि, तब हम सिद्धांतों पर हमारा चिंतन मनन होने लगता है, और उसके बाद हम आत्म साक्षात्कार और परमात्मा के ओर साक्षात्कार होने में सक्षम होते हैं। तो इसलिए अनिवार्य है कि शुद्ध जल में स्नान करना, पवित्र जल में स्नान करना। एक कौवे के भांति हमें स्नान नहीं करना चाहिए कि गए और 2-3 पानी छिड़के और तुरंत तिलक लगाए और छटपट आके खड़े हो गए। हाँ? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कई कई घरों में देखा है, मंगलारती का समय है, मंगलारती शुरू होने वाला है, 4 मिनट पहले ही उठे हैं, 4 मिनट पहले ही उठे हैं, अभी क्या करें, कंबल के अंदर तो संसार दावा नलली डलो का ये तो गा नहीं सकते। अब तो उठना है, सारे लोग उठ गए हैं, तो तुरंत उठकर भागते हैं। पुराने समय की बात है, एक बार की बात है, मैं कहना चाहता हूं कि एक भक्त थे, एक वृद्ध भक्त थे और एक नव युवा भक्त थे। जो वृद्ध भक्त थे वे थोड़ा जल्दी उठते थे, सोचते थे कि जाने में नदी के पास तक जाकर स्नान करने में समय लगता है, तो वे उठते थे थोड़ा जल्दी, 4:30 बजे अगर मंगलारती होती है तो 3:30 बजे ही उठ जाते थे। अपना गमछा इत्यादि लेकर वे स्नान करने गए। तो स्नान जब वे करने गए तो उन्होंने स्नान किया, स्नान करते करते 15-20 मिनट 30 मिनट हुआ, 4 बजे 4:15 को वो वापस चलते आ रहे थे, सब सज धज कर, ये सोचकर कि हम मंगल आरती करेंगे। दूसरा जो युवा जो भक्त था वो लेट उठा, वो उठा 4:15 को, उसने देखा, घड़ी देखी, उसने बोला अरे 15 मिनट ही बचा है, तुरंत अपना सामान लेकर भागने लगा, कहा, नदी की ओर। अब दृश्य इस प्रकार से देखिए कि वो वृद्ध भक्त जो है वे आ रहे हैं इस तरफ से मंदिर की ओर, और ये नव भक्त जो है भागे चले जा रहा है नदी की ओर। और रात का समय था, सूरज अभी तक उगा नहीं है, मंगलारती का समय है, बिल्कुल रोशनी नहीं है। तो दोनों जो है जब इस प्रकार चलते आ रहे थे तो नव भक्त, नया भक्त जो था, उसके कंधा जो है जोर से वृद्ध के कंधे पर लगा, और वो वृद्ध भक्त जो थे, वो वरिष्ठ भक्त जो थे, वो घूम कर नीचे गिर पड़े। इनको समझ में नहीं आया कि इससे किसके साथ टकरा, मगर एक शब्द सुनाई दिया उसे, और वो शब्द क्या था, वो एक श्लोक था। और वो वरिष्ठ भक्त ने गिरते गिरते क्या कहा, शेष अंगम भुवो बरहा, शेष अंगम भुवो बरहा।
इन्होंने ऐसा कभी श्लोक सुना ही नहीं। क्या कहा? शेष अंगम भुवो भरः। बोला समय नहीं है, बाद में मंगल आरती के बाद देखता हूं। उनको उठाया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम जाओ स्नान करो, मैं धीरे धीरे जाता हूं। मंगल आरती हुआ, वे भी स्नान करके आए। सब कुछ होने के बाद भागवतम क्लास के बाद पूछे, हे प्रभु जी मुझे क्षमा कीजिए, मैं सुबह सुबह भागे चले जा रहा था मंगलारती के लिए, स्नान करने के लिए, आपसे टकरा गया और आप गिरे। और कोई होता तो ऐसे ऐसे गाली देता जो हम सुन ही नहीं पाते, पर आपने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। आपने संस्कृत के बहुत सुंदर से श्लोक बोले। ये कौन सा श्लोक है? आप एक बार पुनः बोलेंगे? बोले नहीं नहीं, मैंने तो कहा। बोला क्या कहा? आप वापस कहेंगे? आप हमें कहिए कि क्या कहा आपने। तो उस वरिष्ठ भक्त ने कहा, मैंने कहा शेष अंगम बुओ बरह। बोला इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है? तो कहे कि आप इतने उच्च भक्त हैं, ये वरिष्ठ भक्त कह रहे हैं गिरते गिरते, कह रहे कि हे नए भक्त, आप इतने वरिष्ठ भक्त हैं, आप में इतनी रुचि है भगवान के मंगला दर्शन करने के लिए, मैं तो धीरे धीरे जा रहा हूं, तुम तो भागे भागे जा रहे हो, कृष्ण के प्रति दौड़ रहे हो, मैं तो धीरे धीरे चल रहा हूं, मेरे में ये गति नहीं है। ये देखिए, ये नहीं देख रहे कि कोई लेट उठा है, ये परिहास नहीं कर रहे हैं, देखो कैसे सोया था, अभी आया है, देखो 15 मिनट पहले। ऐसा कोई नहीं कह रहा है, यहां पर प्रशंसा हो रही है। कब? जब उनके ऊपर कोई अत्याचार हुआ है, उनको नीचे गिराया जा रहा है। तो कह रहे हैं कि ये कितना अच्छा भक्त है कि ये भागे भागे जा रहा है कृष्ण के प्रति, मैं तो चल रहा हूं, मैं तो रेंगते रेंगते चल रहा हूं। पर उस भक्त ने कहा वो सब तो ठीक है, मगर वो अर्थ क्या है? बोला शेष अंगम वो बरहा, कि एक आपका कंधा जो है उसने मेरे ये बाएं कंधे पर उसने आकर टक्कर मार दी, और आप परम भक्त हैं, वैष्णव भक्त हैं, मंगलारती करना चाहते हैं, ये इच्छुक रखते हैं कि मंगला करें, और ऐसे परम भक्त का शरीर मेरे इस बाएं कंधे पर आकर टकरा गया, तो यह भाग तो वैकुंठ जाना पक्का हो गया। पर शेष अंगम, बाकी के जो पूरे मेरा शरीर है, भुवो भार, इस धरती में भार बनकर बैठा है, मैं क्या करूं? यह सोचकर गिरे। शेष अंगम भुवो भरा, कि यानी कि बाकी का अंग जो मेरा है वो तो वैकुंठ नहीं जाएगा ना, क्योंकि वहां पर ऐसे वैष्णव परम भक्तों का स्पर्श नहीं हुआ। दर्शने पवित्र करो ऐ तुम्हार गुण, इस प्रकार से गौड़ी आचार्यगण लिखते हैं। गंगारा पराश होइले पाशते पवन, दर्शने पवित्र करो ऐ তোমার গুণ, এবারো করুণा करो वैष्णव गोसाई। वैष्णव गोसाई करुणा करो, ए बार करुणा करो। गंगार पराशा होइले पाशते पवन, गंगा में स्नान करने से मन की शुद्धि तन की शुद्धि होती है, पर गंगा तक क्यों जाए? दर्शने पवित्र करो, आप जैसे परम वैष्णव के दर्शन मात्र ही जो है हमारे पूरे हृदय की जितनी भी मलिनता है वो पूरी तरह शुद्ध हो जाती है। तो इस प्रकार स्नान करते थे अयोध्या वासी, और इस प्रकार स्नान करने से, सरयू नदी में स्नान करने से वे बहुत मन की शुद्धि और तन की शुद्धि तो होती थी, विचार धाराओं की शुद्धि भी होती थी, और उसके साथ ही साथ आत्म साक्षात्कार में आगे बढ़ते थे। तो इस प्रकार थे अयोध्या वासी। तो सरयू नदी हमने देखा, और सरयू नदी में कोसला नगरी देखा, जिसको अपराजित साकेतपुरी अभेद्या नामक नाम दिया जाता था, और ये मनु के द्वारा स्थापित था। और वहां पर 12 योजना के लेंथ में और 3 योजन यानी कि 120 मील गुना 24 मील बड़े राजमार्ग थे। एक योजन लगभग 13 किलोमीटर या 8 मील तक आता है। वहां पर दशरथ का राजा थे, दशरथ राजा थे,
और हमने देखा कि किस प्रकार से सुंदर भवन थे और वहां से किस प्रकार से आगुरु, अगरबत्ती, यज्ञ और भोजन सामग्री के जो जितने भी स्मोक जो है धुआं उठ रहा था। अब हम आते हैं उस अयोध्या वासियों के ऊपर। अयोध्या वासी किस प्रकार थे? सब लोगों ने सिल्क कपड़े पहने हुए थे, बिल्कुल स्टाइलिश थे। ऐसा नहीं था कि किसी के कपड़े जो है मुरझाए हुए थे। सब बहुत सुंदर जरीले वस्त्र पहनते थे और हर एक के गले में आभूषण था, बहुत सुंदर सुंदर आभूषण था और बहुत ही सुंदर था। और इन आभूषणों को वे अपने ऊपर पहनते थे और हर एक का जो कपड़ा था बिल्कुल फिटिंग था। ऐसा नहीं कि किसी के ऊपर लूज फिटिंग था, किसी का बहुत ही जो है, और सब फिट थे और बहुत 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 सुंदर दिखते थे। और महिलाएं तो विशेष रूप से उनके ऊपर आभूषण थे और सब में सुंदर आभूषणों के साथ माला जो है, पुष्पों की माला जो है वे धारण करते थे, सुगंधित द्रव्य इस्तेमाल करते थे। और धन के बारे में सोचते ही नहीं थे। हर एक के घर में कुबेर का यंत्र था जिससे धन की समृद्धि थी। हाँ। तो दक्षिण में कई सारे लोग हैं, हम दक्षिण भारत से हैं, तो दक्षिण भारत में हम देखते हैं कि हर एक व्यक्ति अपने घर पे लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और कुबेर का यंत्र रखते हैं। हाँ, तो सोचते पूछते हैं कि ये आप जो है लक्ष्मी जी की उपासना कर रहे हैं और कुबेर जी का यंत्र क्यों रख रहे हैं? तो कहते हैं कि हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमारे घर में धन आना चाहिए। बोले नारायण का भी पूजा कीजिए। बोला नहीं, लक्ष्मी जी काफी है। हमने फोटो में देखा है कि किसी का घर का छत पूरी तरह से तैयार है। 8 लक्ष्मी, एक लक्ष्मी नहीं, 8 लक्ष्मी बरसी बरसा रही इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दिवाली आ रहा है। बहुत सारे लोग लक्ष्मी पूजन करते हैं मगर नारायण को भूल जाते हैं। लक्ष्मी वही रहेगी ना जहां पर नारायण होंगे। जगह पर भगवान नारायण होंगे वहीं पर लक्ष्मी माता होगी। तो लोग कुबेर का यंत्र भी अपने पास रखते हैं और कुबेर का यंत्र रखते हुए कहते हैं कि घर में बहुत धन आएगा। अयोध्या वासी कहते हैं जिन जिन लोगों के घर में कुबेर के यंत्र होने के बाद भी जिसके घर में पैसा नहीं हो, हमारे घर पे ठकठकाओ, हम जो है अयोध्या वासी आपको पैसे देंगे। धन इतना समृद्धि है हमारे पास। तो धन की बिल्कुल कमी नहीं है अयोध्या वासियों को। और कहीं पे भी आपको कोई भी बेरोजगार नहीं मिलेगा, कहीं पे भी आपको कोई भिक्षुक नहीं मिलेगा, हाँ, कोई गरीब नहीं मिलेगा। और हर कोई व्यक्ति उस प्रांत से जब यहां से वहां जा रहा है तो वो हमेशा सोचता है कि यहाँ पर 2 days 3 nights का स्टे हो, मेक माई ट्रिप में अयोध्या में भी ऐड कर लें। इस प्रकार से सोचता है कि उस धाम में हम निवास करें। इस प्रकार से सुंदर अयोध्या वासी थे। और वाल्मीकि जी कहते हैं कि उस अयोध्या वासियों को पूरी तरह से कवर करते हुए राजमहल की ओर बढ़ते हैं। राजमहल की ओर बढ़ने से पहले वहां के तबेलों के बारे में बात करते हैं। गाय की तो भंडार थी। दशरथ महाराज जो थे ब्राह्मण इत्यादियों को गाय, बहुत सारे गाय जो है दान में देते थे। पर वे बहुत अच्छे शासक भी थे, तो उनके तबेले जो हैं वे दिखाई देते थे जहां पे अश्व घोड़े रखे जाते हैं। और ये बहुत सुंदर तरीके से वाल्मीकि जी कहते हैं कि उनके अश्व यानी कि उनके घोड़े, अयोध्या के जो घोड़े थे वे कहां कहां से आए। अब प्रभु जी ये भी लिखा है, हाँ, घोड़ों का नाम भी लिखा है और घोड़े कहां से आए वो उसको भी वर्णन है। कहे कहते कि काम्बोज, बालिका इत्यादि नामक देशों से आए थे। काम्बोज यानी कि पंजाब साइड पकड़ लीजिए, भालिका जो है कश्मीर साइड पकड़ लीजिए। यहां तक कि उसके बाद के जो विदेश प्रांत, आजकल के जो विदेश प्रांत हैं वो भी बताए जाते हैं। कौन से नगरी? मैसेडोनिया, जहां से सिकंदर आए थे, अलेक्जेंडर द ग्रेट हु केम फ्रॉम मैसेडोनिया, जो हिडप्सिस नदी के तट तक आए थे। हाँ, अगर कोई बच्चे हैं जो इतिहास पढ़ रहे हैं तो ठीक से पढ़िए, क्योंकि ये सारे जगह जो है रामायण और शास्त्रों में भी बताया गया। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन सारे जगहों में अश्व बहुत सुंदर होते हैं।
आज के तारीख में भी अगर आप जाएं, कभी एक्सपो लगता है अलग अलग कंट्री का, अगर आप तुर्कमेनिस्तान जाएं तो तुर्कमेनिस्तान अपने राज्य में अश्वों का बहुत प्रधान, विशेष रूप से अपने मार्केटिंग कैंपेन में पूरी तरह अश्व दिखाते हैं। आज भी मंगोलिया, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, मैसेडोनिया, ये सारी जो जगह है यहाँ पर अश्व बहुत विश्वविख्यात हैं। देखिए वाल्मीकि जी लिख रहे हैं कि दशरथ महाराज जी जो है ट्रेड करते थे, इन सारे अश्वों को बुलाते थे, ट्रेनिंग देते थे और अयोध्या में निवासित थे, तो उनका अस्त्र शस्त्र बहुत बढ़िया था। और उसके साथ ही साथ बड़े बड़े जो हाथी थे वे भी वहां पर उपलब्ध थे। उसमें एक हाथी बहुत इंपॉर्टेंट था जो राज हाथी था, जिसका नाम था श्रुतंजया। जब भी दशरथ महाराज जी जाते थे उस हाथी के ऊपर, उसके ऊपर सफेद छाता रखकर उनका स्वागत किया जाता था। श्रुतंजय नामक हाथी था। ऐरावत से भी बहुत सुंदर हाथी था श्रुतंजया। हाँ, ये सब जानना अनिवार्य है, ये सब लिखना चाहिए। पता नहीं कौन बनेगा करोड़पति में कहां से सवाल आ जाए। हाँ, पूछेंगे कि हाथी का नाम क्या था, तब घोड़े का नाम नहीं देना चाहिए। हाँ, श्रुतंजय नामक का हाथी था। हाँ, और इस प्रकार से सुंदर रूप से एक जो जन समूह था, और उसके साथ ही साथ दशरथ महाराज उस राजभवन में बहुत सुंदर तरीके से वे राज करते थे। अब कैमरा फोकस होता है उस राजा की ओर जिसका नाम है दशरथ। दशरथ कौन थे? दशरथ का ओरिजिनल नाम था धर्मराज, पर उनके स्किल के कारण, उनकी निपुणता के कारण उनका नाम पड़ा दशरथ। क्या वे 10 अलग रथ को चला पाते थे इसलिए उनका नाम दशरथ था? नहीं नहीं, कहने का तात्पर्य यह था कि दशरथ यानी कि 10 दिशा में वे रथ चला पाते थे। कौन से हैं 10 दिशा? हम तो जानते हैं उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। हाँ, फिर नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। ये हो गए 8। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 4 हो गए, उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम 6 हो गए, दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम जो है 8 हो गए। अब 9वां और 10वां कौन सा? सीधा ऊपर और सीधा नीचे। भू भुआ सुआ महाजन तपा सत्य, यानी कि भूमंडल से लेकर ब्रह्मलोक तक वे रथ चला पाते थे। लाइसेंस की आवश्यकता नहीं थी, वे निपुण थे। हाँ? और नीचे अतल सुतल वितल तलातल रसातल पाताल। हाँ? इस प्रकार से नीचे के जो लोक है उसमें भी वे चला सकते थे। दशरथ, अगर जो नई पीढ़ी है वैज्ञानिक रूप में जब हम समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं जेड एक्सिस प्लस जेड एक्सिस माइनस जेड एक्सिस। क्योंकि जो वैज्ञानिक है उनको भी बताना पड़ता है एक्स वाई एंड जेड, प्लस जेड माइनस जेड। तो इस प्रकार से 10 दिशाओं में वे रथ चला पाते थे, इसलिए उनका नाम था दशरथ। अयोध्या कांड में जब आएंगे तो इसका दूसरा मीनिंग हम जानेंगे, क्योंकि अभी हम बाल कांड में हैं तो दशरथ का मीनिंग इतना ही रखते हैं। पर इस दशरथ महाराज के पास सुख समृद्धि सब कुछ था, मगर इस संसार में हम जानते हैं ये दुखों का आलय है। जहां पर सुख है वहां पर दुख भी है। तो दशरथ महाराज जी के मन में एक दुख विराजमान था, और वह था कि उनके कोई पुत्र नहीं है। क्या प्रभु जी, आजकल भी लोग ऐसे ही कहते हैं। हाँ? पुत्र, पुत्री क्यों नहीं? हाँ, ये तो बहुत गलत बात है कि वाल्मीकि जी रामायण में सिर्फ जो है लड़कों का ही उल्लेखन है। हाँ? पिता होने के नाते पुत्री का भी जो है वो इच्छा रख सकते थे ना। हाँ, उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ क्यों किया, पुत्री कामेष्टि यज्ञ क्यों नहीं किया? ऐसे सवाल करने वाले हैं, केस ठोक देंगे हम पे। तो हरिदास वर्य प्रभु ने कहा कि पुत्र आना चाहते थे,
वे चाहते थे कि उनका पुत्र हो। अरे सक्षम रखिए, वाल्मीकि जी ने इसका भी फ्लैशबैक दिया है। सबसे पहला जो उनके जो बच्चे थे वे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न नहीं थे, उनकी पुत्री थी जिसका नाम था शांता। हाँ बिल्कुल सही, राम जी की एक बहन भी थी जिसका नाम है शांता। सबसे पहले उन्होंने शांता नामक पुत्री उनको प्राप्त हुई, और इस शांता पुत्री को उन्होंने रोमपद नामक राजा को उन्होंने सौंप दिया, क्योंकि रोमपद कहने लगे हमारे पास कोई वारिस नहीं है, हमारे पास कोई संतान नहीं है, क्या आप इस पुत्री को हमें दान दे सकते हैं। तो कितना बड़ा कार्य किया कि अपनी पहली पुत्री किसी राजा ने मांगा तो रोमपद, रोमपद बंगाल, वंगाल कहते थे, वंगराज, अंगराज जिस प्रकार से कहते थे, वंगाल, ब का व हो जाता है, सौरभ का सौरभ हो जाता है, तो वह वंगाल देश, तो वंग देश जो है बंगाल नगरी के राजा, बांग्लादेश, बिहार और थोड़ा बहुत वेस्ट बंगाल, इस देश के राजा जो थे उनका नाम था रोमपद। उनको अपनी पुत्री उन्होंने प्रदान की जिसका नाम था शांता। तो सबसे पहली पुत्री हुई शांता। और कहानी आगे बढ़ती है, वाल्मीकि जी कहते हैं कि इस शांता जो है रोमपद के नगरी में बहुत सुंदर रहती थी, बहुत सुशक्त रहती थी, बहुत सशक्त रहती थी, और बहुत सारी सुविधाएं उसे प्राप्त थी। और उसी समय की बात है, कर्नाटक में, हमने अभी अयोध्या बात कर लिया, बिहार, बंगाल, बांग्लादेश बात कर लिया, अब नजर लेकर जाइए कर्नाटक में। कर्नाटक में एक ऋषि रहते थे जिनका नाम था विभंडका, जो कश्यप मुनि के ही एक वंश में आते थे। उनका नाम था विभांडका, और इस विभांडक ऋषि के पुत्र थे श्रृंग, उनका नाम था श्रृंग। मगर जब वह पैदा हुए तो उनके सर पर एक छोटा सा, एक व्हाट डू यू कॉल एज प्रोट्रूडिंग, एक छोटा सा अंग जो है उनके सर सींग। के, सींग, बिल्कुल सही, धन्यवाद। एक छोटे से सींग के रूपक उनके माथे के ऊपर एक छोटा सा सींग जैसा एक उबाल जो है हम देख सकते थे। तो ये श्रृंग जो इनका नाम था, इनका अगर आप चेहरा देखें और मस्तिष्क देखें, इन, इनकी मस, इनका मस्तिष्क जब आप देखें तो इनके मस्तिष्क के ऊपर ये सींग दिखाई देता था। और ये सींग किस प्रकार था, एक जो हिरण है जिसका नाम है हृष्य, हृष्यम, हृष्यम नामक जो हिरण है उसके सर पर ऐसे सींग आते थे, इस उसका नाम पड़ा हृष्य सिंह, हृष्य श्रृंगा नाम पड़ा, क्योंकि वे श्रृंग जो हृषय नामक हिरण जैसे उनके सर पर जब सींग आए। ऐसा नहीं था कि कई सारे लोग, कृपया म्यूट हो जाइए, आपका 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 सुभद्रा मूर्ति माता जी, आपका बार बार अनम्यूट हो रहा है फोन, आपका कुछ प्रॉब्लम है, एक बार आप लीव करके दोबारा ज्वाइन कीजिए। सॉरी जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो ऋषि श्रृंग कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभु जी एक मिनट, शायद पाभरनी माता जी, हरि बोल। यस माता जी, सुभद्रा माता जी का म्यूट अनम्यूट हो रहा है बार बार। अच्छा मैं देखती हूँ देखिए, माता आप होस्ट हैं। जी जी माता जी मैं थैंक यू। तो उनका जो शरीर था उसके मस्तिष्क से सींग रूपी एक प्रोट्रूडिंग था, जिसकी वजह से उनका नाम था ऋषि श्रृंग। और ये ऋषि श्रृंग जो है एक पर्वत के ऊपर तपस्या करते थे, और नित्य रूप से तपस्या करते थे, इसलिए श्रृंग ऋषि बार बार तपस्या करते थे और नित्य रूप से
पर्वत के ऊपर तपस्या करते थे, तो पर्वत का नाम है गिरि। तो श्रृंग ऋषि नित्य रूप से उस गिरि में तपस्या करते थे, इसलिए आज भी उस जगह का नाम है श्रृंगेरी। श्रृंगेरी नामक का कर्नाटक में आज भी स्थान है। वो है इसलिए पड़ा क्योंकि श्रृंग, ऋषि श्रृंग नामक के मुनि उस गिरी पर तपस्या करते थे, और वहां पर एक छोटा सा गांव है किद्दा, और उस किद्दा नामक गांव में रहते थे। और उनका प्रॉब्लम यह था कि वो सिर्फ बॉयज स्कूल में गए थे, कभी भी जो है गर्ल्स स्कूल गए नहीं, तो महिलाओं को कभी देखे ही नहीं, और बहुत तपस्वी थे। तो उनको कहा गया, किनको, दशरथ महाराज जी को, कि अगर आपको पुत्र चाहिए तो ऐसा पंडित बुलाना पड़ेगा जिसने कभी महिला को देखी ही नहीं है। और वह कौन थे? वो ऋषि श्रृंगा थे। पर वे किसी के लिए कहीं पर जाने के लिए इच्छुक नहीं थे, वे वैरागी थे। तो रोमपद को कहा गया, तो रोमपद ने शांता को भेजा, और शांता जो है बंगाल देश से कई सारी मिठाइयां ले आई। तो आप लोग सोच सकते हैं बंगाल की मिठाइयां कौन कौन सी होंगी। रसगुल्ला, चमचम, खीर कोदम, जो जो आप सोच सकते हैं सब ले आई। और उन्होंने ऋषि श्रृंगा के सामने नृत्य किया, वे आकर्षित हुए, दोनों की शादी हुई। इस प्रकार रोमपाद की पुत्री के दामाद बने कौन? ऋषि श्रृंगा। पर एक्चुअली पुत्री थी किसकी? दशरथ महाराज की। तो दशरथ महाराज जी के लिए भी दामाद बने कौन? ऋषि श्रृंगा। तो कहा गया कि आप जो हैं, आपके पुत्रों के लिए इस ऋषि श्रृंगा को बुलाया जाए। ये जो हैं, जब वे वापस बंगाल देश में आए थे, जहां पर बहुत सालों से वो धरती बंजर धरती बन चुकी थी, जब ऋषि श्रृंगा उस जगह पर उन्होंने अपना कदम रखा तो वहां पर बारिश होने लगी। तो इस प्रकार से ऋषि श्रृंगा जहां पर भी जाते हैं, उस प्रदेश का कल्याण ही कल्याण होता है। तो आप भी जो है दशरथ महाराज, आप जो हैं, आप भी ऋषि श्रृंगा को बुलाइए और एक सुंदर सा यज्ञ कीजिए। उस यज्ञ के कारण आपको भी पुत्र प्राप्त होगा। तो दशरथ महाराज ये सोचने लगे, क्या यह वास्तव में संभव है? तो तब अपने मंत्रियों से विचार करने लगे। कौन है दशरथ महाराज के मंत्री? आप लोग जानते होंगे। हाँ, रेखा निपुण माता जी अनम्यूट करने की कोशिश सुमंत करें। प्रभु जी, सुमंत प्रभु जी। सुमंत्र, ओके, सुमंत्र। पर आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि सुमंत्र एक मिनिस्टर का नाम है। वाल्मीकि जी सारे मिनिस्टरों का नाम देते हैं। एक का नाम है दृष्टि, वे मंत्री जो दूरदर्शी हैं। दृष्टि यानी कि हम विजन और मिशन स्थापित करते हैं। दूसरे नाम है जयंता, एक मंत्री का नाम है दृष्टि, दूसरे का नाम है जयंता, जो मिलिट्री के कार्यों में जुटे थे, मिलिट्री के मिनिस्टर। विजया तीसरे जो मिनिस्टर का नाम था। सुराष्ट्र होम मिनिस्टर। राष्ट्रवर्धन राष्ट्र इकोनॉमिक एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। अकोपहा और धर्मपाला, और अंत में सुमंत्रा। दृष्टि, जयंत, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोपह, धर्मपाल, सुमंत्र। एक और बार बताता हूं जो लिख रहे हैं। दृष्टि, जयंत, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोपह, धर्मपाल, सुमंत्र। ये सब नाम हमें याद रखने चाहिए। पता है क्यों? इतने सारे नाम, कई सारे लोग आकर पूछते हैं, हमारे नए शिशु हुआ है उसको कोई नाम दीजिए, और लोग बाजार में जाकर 5 रुपए का पुस्तक खरीदते हैं। आपके बच्चे के लिए उसमें पहला नाम रहता है डिंकू, टिंकू, पिंकू, चिंकू। क्या इसका कोई अर्थ ही नहीं है? हाँ? और लोग तो आजकल नाम ऐसे बनाते हैं, पापा के नाम से 2 नाम और मम्मी के नाम से 2 नाम, दोनों को जुड़ा लिया। हाँ, हमारे केएल में कोमल करके माता जी थी,
और रंगन, रंगनाथ करके उनका पति का नाम था। तो उन्होंने दो दो नाम लिए, कोमल से को लिया, रंगन से रंगन लिया, तो दोनों ने बना दिया कोरंगन, जिसका नाम है बंदर। किसका नाम रखेंगे बंदर? कितना अच्छा नाम था कोमल, और कितना अच्छा नाम था रंगनाथ। दोनों शब्द से दो दो नाम ले लिए और उन्होंने बना दिया एक बंदर का नाम। इस प्रकार से लोग जो है परिचित ही नहीं है। तो इसलिए ये सब कहना पड़ता है कि इनमें से तो कोई नाम ले। दृष्टि, जयंता, विजया, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोपह, धर्मपाल, सुमंत्रा। ठीक है, कुछ नाम पुराने हो चुके हैं, नए नाम आप जो रखना चाहते हैं रख सकते हैं। और किसने यह समाचार सुनाया कि आप ऋषि श्रृंग को लाइए और उनसे यज्ञ कीजिए? उनके जो 8 के 8 जो मुनि वहां पर थे, उनको बुलाया गया। कौन थे मुनि? वशिष्ठ, वामदेव, सुयज्ञ, जबाली, कश्यप, गौतम, मार्कंडेय, कात्यायन। धीरे धीरे कहूंगा। 8 मुनि भी थे अयोध्या में, जो दशरथ महाराज जी को मार्गदर्शन करते थे। पहले थे वशिष्ठ, जो कुल गुरु थे, साथ ही वामदेव, तीसरा सुयज्ञ, चौथा जबाली, पांचवा कश्यप मुनि, जिसका हमने आज सुना, विभंडक ऋषि के पुत्र ऋषि सिंह, कश्यप मुनि, छठा गौतम। और गौतम ऋषि तो जानते ही थे, उनकी उनकी पत्नी का नाम क्या था? गौतम ऋषि की पत्नी रामायण में भी आते थे। अहिल्या। अहिल्या माता क्या? प्रभु जी, अहिल्या। देखिए, अभी आप सब जोड़ सकते हैं, ये सब इर्द गिर्द ही रहते थे अयोध्या वासी के। हाँ, गौतम, सातवां मार्कंडेय ऋषि, ये तो भागवत में भी इनका वर्णन आता है, और 8वां कात्यायन। तो ये 8 ऋषि भी अयोध्या में रहते थे और उन्होंने विचार किया कि ऋषि श्रृंग नामक इस ऋषि को बुलाया जाए। तो कभी कभार लोग पूछते हैं ये सवाल कि दशरथ महाराज जी ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ ही क्यों किया? वापस एक पुत्री चाहते थे ना, पुत्र ही क्यों मांगे? ये तो गलत बात है, ये तो इक्वालिटी नहीं है, ये भेदभाव हो रहा है लड़का लड़की के बीच में। इस प्रकार नहीं था। देखिए, कोई भी हस्बैंड या वाइफ हो, उनकी एक निजी इच्छा होती है, अपने बीचों बीच बात चलता है कि मैं चाहती हूं कि मुझे एक पुत्री हो, या फिर एक हस्बैंड जो है वो कह सकता है कि मैं चाहता हूं कि मुझे कोई एक पुत्र हो। इस प्रकार से एक दूसरे के बीच में संवाद जरूर करते हैं। और जब इस प्रकार से संवाद करते हैं तो आप उनके घर जाकर दरवाजा खटखटाकर ये नहीं कह सकते कि आपने पुत्री सोचा है तो आप पुत्रों के ऊपर शोषण कर रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि आप पुत्र चाहते हैं तो आप लड़कियों को तिरस्कार कर रहे हैं। इस प्रकार से नहीं कह सकते। जब उनका पुत्री या पुत्र वो भगवान द्वारा निश्चित होता है और इसमें उनका भी योगदान है, पर भगवान द्वारा जो होगा और वो निश्चित होता है। और जब पुत्र या पुत्री हो, अगर वे उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, उसको तिरस्कार रहे हैं या उसको भेदभाव कर रहे हैं, तब आकर सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मगर उनके मन में इच्छा हो तो उस इच्छा को हम टटोल कर ये नहीं कह सकते कि आप जो है शोषण कर रहे हैं। तो दशरथ महाराज जी का सबसे पहली पुत्री हुई शांता, उसके बाद उनके मन में इच्छा हुआ यह था कि इस अयोध्या वासी का एक नरेश पैदा हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो और इस प्रकार से आगे बढ़े। इसीलिए दशरथ महाराज जी के हृदय में जो है एक अभिलाषा थी कि मेरा एक पुत्र हो। तभी सुमंत्रा नामक जो जो मिनिस्टर थे, मंत्री थे, उन्होंने याद दिलाया कि हे राजन, याद करो आपके घर पर, आपके राजभवन में कौन आए थे? सनत कुमार आए थे। और सनत कुमार आने पर उन्होंने आपको यह वरदान दिया था कि आपके भविष्य में 4 पुत्र होंगे। पुरोहित, इसको कहते हैं पुरोहित, जो हमारे हित में आगे क्या आने वाला है इसके बारे में कहते हैं, उसको कहते हैं पुरोहित। जो स्वाहा
और दक्षिणा मांगते हैं वे पुरोहित नहीं है। आजकल लोग वैसे ही समझते हैं, पुरोहित मतलब जिसके जो दक्षिणा मांगते हैं। बोला नहीं, पुरोहित जो भगवान के पास निकटतम है और वे हमारे हित में सोचते हैं। गर्गाचार्य ऐसे पुरोहित थे और इन स्वागत के साथ नंद महाराज ने उनको अपने घर पर बुलाया था। ये गृहस्थ धर्म है कि जो वरिष्ठ भक्त हैं उनको घर के बाहर से हमें घर के अंदर बुलाना चाहिए। हमें 10 कदम घर के बाहर जाना चाहिए और उन्हें बुलाना चाहिए, उनके साथ चलना चाहिए घर के अंदर। और जब जा रहे हैं तब ये नहीं बोलना चाहिए बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आप घर पर आए, जाते वक्त दरवाजा बंद करते हुए जाना, ये नहीं कहना चाहिए। नंद महाराज किस प्रकार से गर्गाचार्य को स्वागत किए, ये भी एक कथा ही है। इससे भी हमें सीखनी चाहिए कि गर्गाचार्य जब गए, कृष्ण और बलराम का नाम देकर जब वापस गए, तो वृंदावन के अपने नंद भवन से बाहर चलकर कुछ दूर तक गर्गाचार्य के साथ चले और कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए हमारे घर। इस प्रकार से अतिथियों का स्वागत करना चाहिए। तो इस प्रकार से ऋषि श्रृंगा को बुलाया गया, कहा गया कि आप आइए, हमारे घर आइए और सुंदर सा एक यज्ञ कीजिए, जिससे जो सनत कुमारों ने कहा है, वह जो अभिलाषा है मेरे मन में, वो पूरी तरह से, वो जो है इच्छा जो है वो पूर्ण होगा। तो ऋषि श्रृंगा को बुलाया गया, तो ऋषि श्रृंगा आए और उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ की रचना की, जो एक अश्वमेध यज्ञ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पुत्र कामेष्टि, पहले तो अश्वमेध यज्ञ किए, उसके बाद पुत्र कामेष्टि यज्ञ किए। और यहां पर वाल्मीकि जी विशेष रूप से कहते हैं कि किस प्रकार की यज्ञ की सामग्रियां उपस्थित थी। सब शुद्ध था, शुद्ध घी, आजकल के जैसे वाद विवाद होने वाला घी नहीं था, शुद्ध घी था। शुद्ध जो सामग्री उपस्थित थी सब शुद्ध थे। और जानने के लिए, जो लोग जानना चाहते थे कि हर जो व्यक्ति होते हैं वो कोई ना कोई वेद पढ़ते हैं। अगर आप अपने पूर्वज से पूछे तो वे कहेंगे कि आप ऋग्वेद पढ़ते थे या सामवेद पढ़ते थे। कौन से यज्ञ, अगर ब्राह्मण कुल में है तो कौन से यज्ञ कौन से पाठ में आते थे, कौन सा यज्ञ हमारे परंपरा में चल रहा है, कौन सा वेद हमारे परंपरा में चल रहा है। जैसे कि मुझे याद है कि दक्षिण भारत में जब मैं अपने माता पिता के सामने जाने के बाद जब मैं किसी और के सामने जाता था, तो मेरे पिताजी कहते थे कि उनके सामने अभिवादय करो। अभिवादय मतलब वंदन करो, परिचय दो अपना। तो आजकल का तो ये रवैया है कि परिचय किस प्रकार से, हेलो माय नेम इज सो एंड सो, इस प्रकार से हैंडशेक हुए करते थे। तो पिताजी हाथ पर मारते थे, बोलते इस प्रकार से परिचय नहीं, इस प्रकार से परिचय दो। बोला किस प्रकार से परिचय? बोला इस प्रकार से, अभिवादये आंगीरस बाहस्पृत्य भारद्वाज त्रयो ऋषयः प्रवरान्विते भारद्वाज गोत्रः आपस्तंभ सूत्रः यजुशाखाध्यायी श्री हरिदास वर्य नाम अहम अस्मिन् भोः। प्रभु जी इतना बड़ा नाम है? बोला नहीं, ये परिचय है, परिचय दे रहे हैं जो अपरिचित है हमसे। अभिवादये, आपको मैं नमस्कार करता हूं। आंगीरस, मेरी ऋषि मुनियों की परंपरा कहां से शुरू हो रही है? आंगीरस बाहस्पृत्य भारद्वाज, भरद्वाज ऋषि के मुनि में भरद्वाज गोत्र है, अभी तो सब हम सब अच्युत गोत्र हैं। आपस्तंभ सूत्र है, कौन सी यज्ञ कौन सा पुस्तक पढ़ रहे हो? आपस्तंभ सूत्र पढ़ रहा हूं। कौन सा ये वेद? यजुर शाखाध्यायी यजुर वेद पढ़ रहा हूं। जहां पर मेरा नाम है हरिदास वर्यदास, आप आशीर्वाद दें। इस प्रकार से परिचय होना चाहिए। देखिए कितना सुंदर परिचय है वेद का शास्त्रों में। तो लोग समझ जाते थे कि अच्छा ये कौन सा शास्त्र पढ़ रहे हैं, कहां से पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। ये पूरा इसको अभिवादय कहते थे। तो जो व्यक्तिगण इंटरेस्टेड हैं कि दशरथ महाराज जी कौन सा वेद पढ़ते थे, उसको जानने के लिए
हमारे वाल्मीकि जी ने बहुत सिंपल एग्जाम्पल दिया है। कहे कि ऋषि शृंग आए और उन्होंने यज्ञ की सामग्री जो है उन्होंने इकट्ठा की, और उन्होंने उसके ऊपर जो अलग अलग ईंटें होती हैं, अलग ईंटें लगाई जाती हैं यज्ञ करने के लिए। आज भी देखे होंगे ईंट लगाया जाता है, उसके बीच में यज्ञ कुंड बनाया जाता है, और उस ईंटों की जो संख्या है वो संख्या अलग अलग होती है। जो यजुर्वेद पढ़ते हैं उनकी संख्या अलग, जो सामवेद पढ़ते हैं उनकी संख्या अलग। इस प्रकार से अलग अलग संख्या होती है। वाल्मीकि रामायण में कहा गया कि ईंटें जो हैं उन्होंने इस प्रकार से इकट्ठा करके उन्होंने इस प्रकार से यज्ञ कुंड बनाया। उसको देखकर समझ में आता है शुक्ल यजुर्वेद पढ़ने वाले हैं दशरथ महाराज, उनके वंशज में आए हैं। हाँ, तो इतनी डिटेल अगर आप जानना चाहें तो उस जगह का डिटेल आप जान सकते हैं। क्या मंत्र उच्चारण किए ऋषि शृंगा ने, क्या वह जो यज्ञ किए वहां पर उपस्थित कौन थे, कौन कौन वहां पर आए, उसका परिणाम क्या हुआ, ये सब हम अगली बार जरूर देखेंगे। हाँ, यज्ञ को चलने के लिए थोड़ा बहुत समय लगता है। हाँ, और वही यज्ञ हम अभी शुरू भी करने वाले हैं, जो है कार्तिक यज्ञ। कार्तिक यज्ञ में हम सब यज्ञ करने वाले हैं। हम वृंदावन की परिक्रमा करने वाले हैं, वृंदावन जाने वाले हैं। तो राम जी को थोड़ा सा राम कथा को विराम देकर वृंदावन कथा की ओर बढ़ने का आदेश हमें निष्ठावती माता जी ने कहा है। तो माता जी ने कहा है कि आप सब लोग कार्तिक यात्रा में जाएंगे, और कार्तिक सुगम यात्रा के लिए वृंदावन के बारे में भी मैं कुछ कहूं, पर वो इस क्लास में नहीं, अगले क्लास में। तो अगला जो लास्ट क्लास होगा कार्तिक के पहले, यह विशेष रूप से वृंदावन के ऊपर होगा, और हमारे यात्रा करते वक्त किस प्रकार से हमारा चिंतन मनन होना चाहिए उसके बारे में होगा। तो राम कथा को आप याद कीजिए, यहां तक कि ऋषि शृंग ने यज्ञ शुरू कर दी है, यज्ञ को चलने दें। साइमल्टेनियसली हमारा भी कार्तिक का यज्ञ चलने दें, और इसके कार्तिक के बाद राम कथा को आगे हम जरूर बढ़ाएंगे। मगर अगले हफ्ते विशेष रूप से स्पेशल क्लास है, जो सिर्फ वृंदावन की महिमा के बारे में एक क्लास होगा, 1 घंटे के लिए, जिससे हम अपनी विचारधारा बना सकते हैं, ताकि हम वृंदावन उस मूड से, उस भाव से हम वृंदावन को अप्रिशिएट कर पाएंगे, उसको सराह पाएंगे। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप राम कथा में जुड़े। राम कथा अगर कोई और सुनना चाहे तो पुस्तक आप सब लोगों के सामने है, उसे पढ़िए और राम कथा का आस्वादन लेते रहिए। क्लास का इंतजार मत कीजिए। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है कि हमारी वाणी 10 लोग तक 5 मिनट तक पहुंच सकती है, मगर पुस्तक आपके पास हमेशा है। प्रभुपाद जी की पुस्तकें हैं। भक्ति विकास महाराज ने भी बहुत सुंदर से वाल्मीकि रामायण का ट्रांसलेशन किया है, और उसको भी पढ़ सकते हैं। और विशेष रूप से श्लोक बाय श्लोक जाना है तो वाल्मीकि रामायण इत्यादि आप आस्वादन कर सकते हैं। पर बिल्कुल पढ़िए और रामायण का आस्वादन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् रामायण की जय। बहुत लोगों का प्रश्न था, सवाल था। अगर किसी को कोई प्रश्न सवाल है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, बहुत डिटेल में आपने समझाया। निष्ठा भक्ति माता जी हमेशा कहती हैं कि अटेंशन टू डिटेल्स इज अ साइन ऑफ लव। तो दिखता है कि आप भगवान राम के प्रति आपका कितना रुझान है। और पहले जब आपने पहली क्लास में कहा था कि बालकांड 6 महीने तक चलेगा, तो थोड़ी सी हैरानी हुई थी कि क्या 6 महीने में क्या क्या हम जान पाएंगे सिर्फ बालकांड में। तो अब वो सत्य होता हुआ दिख रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ये महाराज जी। डिटेल्स जाके हमारी भी नॉलेज बहुत एनहांस हो रही है। थैंक यू सो मच। तो अब हम थैंक यू। प्रश्न ले लेते हैं। सुलक्षणा सीता माता जी प्लीज बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, हरे प्रणाम। कृष्ण। धन्यवाद मैम, माता जी। प्रभु जी थैंक यू सो मच। आप जिस तरह से बता रहे हैं पूरा आंखों के सामने लाइव हो रहा है कि कैसे कैसे यज्ञ में ईंटें लगी हैं, कैसे कैसे एंट्री हुई है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी मेरा थैंक यू। क्वेश्चन ये था कि लाइक जैसे आपने बताया, तो मैंने वाल्मीकि रामायण जो छोटे वाली है, पिंक कलर वाली जो है, वो मैंने पढ़ी थी प्रभु जी। तो उसमें जो था ऋषि शृंग के बारे में दिया हुआ था कि वो जो थे, जो विभांडक थे, वो मिलने नहीं देते थे उनको
स्त्रियों से और मतलब अलग रखते थे, तो वो वन में रहते थे। और फिर यहाँ से जो ये थे रोमपाद, ये भेजते हैं उनको वेश्याओं को, उनको वहाँ पे अटैक करके लेके आने के लिए। तो जी जैसे ही वो उसको क्रॉस करते हैं सरयू नदी को, तो एकदम से बारिश नहीं हो रही होती, अकाल पड़ रहा होता है, तो एकदम से बारिश होने लगती है उनके उसमें राज्य में। तो ऐसा जी करके सुना था प्रभु जी, थोड़ा सा मतलब अजीब सा काउंट्राडिक्टरी फील हो रहा है, तो प्लीज क्लियर कर दीजिए। ये बिल्कुल सही है सत्य माता जी। हमने संक्षिप्त में रखा क्योंकि जो रोमपाद जो थे वे चाहते थे कि बंगाल देश में जो अकाल पड़ा हुआ था, जो बंजर धरती थी, वहां पर बारिश हो। इसी कारण उन्होंने शांता और अन्य स्त्रियों के साथ, उनकी महिला जितनी भी दोस्त थे, उन सबको ऋषि श्रृंग के पास भेजे। और विभंडक नामक के जब ऋषि नहीं थे, जब ऋषि श्रृंगा ने देखा तो वो आकर्षित हुए और ढेर सारी मिठाइयाँ खिलाई और उनको कहा कि इन व्यंजनों के साथ आप हमारे साथ हमारे देश चलिए। तो जैसे ही वे पार करके रोमपद के राज नगरी में जब प्रवेश किए तो वर्षा हुई। जहां पर शुद्ध भक्त रहते हैं वहां पर सारे जो ऋतुएं हैं वो पर्याप्त मात्रा से, अबंडेंट रूप से वे अपना जो है आशीर्वाद देते हैं। तो यह पूरा वृत्तांत जो है, यह पूरी जो कथा है, ये ऋषियों ने दशरथ महाराज जी को सुनाई और कहे कि ऋषि श्रृंग ऐसे बहुत उन्नत कोटि के जो है ऋषि हैं, जो श्रृंगेरी में तपस्या करते थे। आप उन्हें बुलाएं और उनसे ये यज्ञ कराएं तो आपका जो है इच्छा जो है सफल होगा। इस प्रकार से इसका कनेक्शन है। और वे इस प्रकार से कनेक्शन भी कहे कि ये किसके पति हैं, ये तो शांता के ही पति हैं जिनको आपने दान में दिया था रोमपाद जी को। तो आपका भी इनके साथ कनेक्शन है। रोमपाद जी तो मान ही जाएंगे, ऋषि श्रृंगा तो आएंगे ही। और इस प्रकार से उनका कनेक्शन है। जी प्रभु, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, धन्यवाद, थैंक यू। प्रणाम। हरे कृष्णा। यस पापा Yeah. माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक धन्यवाद यू सो मच धन्यवाद। प्रभु जी फॉर सच अ वंडरफुल क्लास। एंड जितना हम और सुनते हैं जैसे लगता है कि और जल्दी जल्दी और आगे भी सुने। दैट ईगरनेस इज ऑलवेज देयर, बट जैसे आपने बताया वी शुड रीड आल्सो, सो डेफिनेटली रीड। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये था कि कहीं रामायण में, मतलब मैंने सुना था, शायद अमोदीला प्रभु जी के लेक्चर से सुना था कि जो सुमंत्रा है जब दशरथ महाराज दुखी थे तो सुमंत्रा ने उनको एक कथा सुनाई थी, कैसे ही उन्होंने फोर कुमारा से ये सुना था कि दशरथ जी के 4 करेक्ट। पुत्र हुए थे। तो ये घटना कब हुई कि जब उन्होंने मतलब फोर कुमारा से सुना था? ये उसी युग में था या उससे पहले उसी था? युग में लगभग 60,000 साल तक तो दशरथ महाराज जी राजा थे। राजा थे, हाँ जी। और उसके दौरान जब वे कई सारे ऋषि मुनि उनके उनके अयोध्या कौशल नगरी पे आते जाते थे, इक्ष्वाकु का वंश था। और इसलिए आते जाते थे क्योंकि श्रीरंगम रंगनाथ जी, जो आजकल जो श्रीरंगम का जो क्षेत्र है वो अयोध्या में पाया जाता था और उनका पर्सनल ऑल्टर था। तो रंगनाथ जी का दर्शन लेने के लिए, जो ब्रह्मा जी ने स्वयं अपने ऑल्टर से इक्ष्वाकु वंश को दिया था, उनका दर्शन लेने के लिए भी आते थे। तो सनत कुमार इत्यादि जो है वे आते जाते थे। तो उनके राज्यकाल में सनत कुमार का आगमन हुआ। उनका बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने उन्हें स्वागत किया। और उसके कथा के अनुसार उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसे आपके 4 पुत्र होंगे। तो वो भी सुमंत्रा याद दिलाते हैं कि आपके इस प्रकार से होंगे। तो उनके कार्यकरण में, उनके जीवन के टाइम के बीच में यह कथा हुआ। एक और प्रश्न पूछना था प्रभु जी, जी जैसे हम जैसे आपने बताया श्रृंगी ऋषि के बारे में, तो वो उसमें कहा जाता है कि श्रृंगी ऋषि एक बोट में, एक नाव में फिर हम्म कर्नाटका से आते हैं, तो फिर वो क्या समुद्र के रास्ते फिर आते हैं? मतलब वो जो बोट कैसे कनेक्ट हुई? जैसे आपने बोला कर्नाटका में रहते थे वो, जी। और तो ये इस प्रकार तो पता नहीं, मे बी दे वुड हैव वॉक्ड सम डिस्टेंस एंड देन टेकन अ बोट, अगर एक बोट ले सकते हैं। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि वो गंगा के तट तक पहुंचे और गंगा पार करते वक्त बोट लिए। तो इसके बारे में तो ज्यादा विशेषतया पता नहीं है कि किस प्रकार से गए। पर ये जरूर कहा गया है कि वे जो है नाव में नृत्य करते हुए और इन सारे व्यंजनों को आस्वादन करते हुए वे गए। इसमें काम वासना बिल्कुल नहीं था, इसमें उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। आश्चर्यचकित थे कि महिला का ऐसा भी रूप हो सकता है, ऐसा कौन व्यक्ति है, जानने की इच्छुकता के लिए वे वहां पर गए।
थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। यस वंदना माता जी, that was- हरे कृष्णा। प्रभु जी, आज आपने नदियों का भी बहुत विशेषताएं बताई, तो मेरा जी। एक प्रश्न काफी समय से था जो क्लियर नहीं था गंगा जी के बारे में, कि हम इस्कॉन से जुड़े तो हमें समझ में आया कि कैसे कारण सागर का जल ही गंगा जी बताते हैं। जब बावन देव ने तीसरा पग नापा तो हम्म, वो कारण सागर को भेदता हुआ ऊपर गया, उनके जी नाखूनों के स्पर्श से वो जल गंगा जी। बना। और एक कथा हम सुनते हैं कि स्वर्ग से भगीरथी ने गंगा नदी को उतारा। हम्म, तो ये इन दोनों चीज कथाओं का हम लिंक कैसे करें? स्वर्ग में कैसे आई गंगा? बहुत बहुत अच्छा है कि ये कथा विश्वामित्र जी राम जी को सुनाएंगे, हाँ, कि गंगा कैसे आई। पर मैं संक्षिप्त में 2 मिनट में बता देता हूँ, क्योंकि भगीरथ की कथा 9 कथाएं कहते हैं विश्वामित्र जब राम जी के साथ जब चलते हैं अहल्या के पहले, अहल्या के इसके पहले बालकांड में ही आता है। उसमें राम जी कहते हैं कि आप मुझे कथा सुनाइए, मैं बोट में जा रहा हूँ, गंगा पार करते हैं। तो बोलते हैं ये गंगा कहाँ से आया मुझे बताओ। तो आप जो सवाल कर रहे हैं वो राम जी स्वयं करते हैं विश्वामित्र जी के साथ। तो वहां पर हम विशेष रूप से देखेंगे कि गंगा जी किस प्रकार से आई इस धरातल पर इन दोनों को किस प्रकार से हम समझें। देखिए आपने, और यहाँ पर जैसे मैंने कहा बच्चों को भी समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे स्कूल में जाकर पढ़ते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। हाँ, मिल्की वे गैलेक्सी उन्होंने पढ़ लिया बच्चे, और यहाँ पर आप हम कहते हैं कारण सागर, उसके बीच में ये बोला, ये सब कहाँ से कैसे। तो इसको भी हम जोड़ सकते हैं। गंगा जो है आध्यात्मिक जगत में दौड़ती हैं, उनका प्रवाह चलता है, और वो जब चलता है, जब वो चलती हैं, उनका प्रवाह होता है, तो उनकी लहरों के कारण एक सफेद झाग जैसे उत्पन्न होता है। गंगा जी का वस्त्र भी सफेद है, वो मगरमच्छ के ऊपर आती हैं, तो उनका एक झाग जैसे फ्रॉथ, द मिल्की फ्रॉथ गेट्स फॉर्म्ड इन द स्पिरिचुअल स्काई। तो इसलिए अगर आप देखें अंतरिक्ष को, तो ऐसा लगता है कि मिल्की वे, ये हमने गंगा के लिए तो नहीं कहा, मगर हम हिंदी में क्या कहते हैं उसे, आकाश गंगा। हम यही कहते हैं ना, मिल्की वे को क्या कहते हैं, आकाश गंगा। आकाश में गंगा दौड़ रही है, यानी कि जो भौतिक जगत है वहां पर तो चलती ही है, मगर आध्यात्मिक जगत में भी चलती है। तो उस आध्यात्मिक जगत के कारण कारण सागर पर जब उन्होंने नाखूनों का प्रवेश हुआ, तो गंगा की धारा बही, और शिवजी ने कैलाश में उन्होंने अपने सर पर वो गंगा जी ले लिया, मगर वहां से जब वो निकली तो वो इतने जोर से निकली कि वो एक प्रवाह ही बनाने लगी पूरे भूमंडल पर, पूरे जगत पर, पूरे भौतिक जगत में उनका प्रवाह चलने लगा। तो उस प्रवाह में, उस जो स्पीड में, वो जो है एक सफेद झाग जैसे बनता गया, जिसको आकाश गंगा मिल्की वे कहते हैं। राइट। तो वह स्वर्ग इत्यादि हर जो भू भुआ सुआ महाजन तपह, यहाँ सब में गंगा बहती है। ब्रह्मा जी कमंडल में भी गंगा जी रखते हैं, है ना। तो यहाँ सब लोकों में गंगा प्रवाहित है। तो इस प्रकार से जब वो स्वर्ग में प्रवाहित थी, तो भगीरथ जी ने कहा कि स्वर्ग से यहाँ ले आए, नियरेस्ट सोर्स। अब आप प्रयागराज के पास रहते हैं तो त्रिवेणी संगम आपके लिए पास हुआ। अगर आप काशी रहते हैं तो आपको थोड़ा सा दूर पड़ा। तो जो जहां पर पास में है, वहां से उन्होंने उद्गम कराने की इच्छा रखी। तो भगीरथ जी जो है आने की इच्छा रखते थे, द लोकल सोर्स। बट गंगा इज कमिंग फ्रॉम ओरिजिनल सोर्स विच इज फ्रॉम वामन देव। थैंक यू प्रभु जी। एक प्रश्न और था छोटा सा, जो शांता थी दशरथ जी की पुत्री, उनकी माता कौन थी? कौशल्या वॉज द माता, बट आई कैन कंफर्म एंड लेट यू नो। Okay. ऐसा भी सुना है कि दशरथ जी की केवल 3 पत्नियां ही नहीं थी, और भी पत्नियां थी। ये सत्य है? 350, हाँ। 350। विल सी द हाँ, श्लोका ऑल्सो। यस। नाम पूछिएगा, वो नाम नहीं पता, पर बट देर इज 350। क्योंकि जब दशरथ महाराज जी शोक में थे, तो वाल्मीकि जी लिखते हैं कि अदर 348 वाइफ्स ऑफ दशरथ वेर उपस्थित थे वहां पर उस राजमहल में। तो ये श्लोक आता है 348 और 358 और 348। मुख्य रूप में कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, ये मुख्य रानियां थी। थैंक यू ओके, प्रभु जी। बहुत थैंक यू, बहुत हरे आनंद कृष्ण। आया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे।
वृंदावन की Paparni यात्रा। Mataji has one question. अच्छा, Yes, ओके। yes. Okay, Hare Krishna. तो सॉरी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ, प्रभु जी, एक प्रश्न था। जी। जैसे आपने मिल्की वे का जिक्र किया, तो रामायण से कनेक्टेड नहीं है, पर एक प्रश्न मेरे मन में बहुत टाइम से है जी। कि जैसे हम देखते हैं कि भूलोक समतल है ना, हम्म, तो लेकिन हम ये भी जानते हैं कि वराहदेव पृथ्वी को नीदर रीजन से लेकर आए, नहीं गर्भोदक्षयी ओशन से लेकर आए। तो अगर भूलोक समतल है तो वो एक बॉल की फॉर्म में कैसे नीचे गिरा? समतल नहीं है, मतलब कि भूगोल, यानी कि इन द सेंस दैट द अर्थ एज अ प्लैनेट इज राउंड, वो गोल आकार में ही है। पर नीचे कैसे गिरा, ये समतल और गोल आकार के कारण नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवत के तात्पर्य में लिखते हैं, इफ आई फाइंड आई विल सेंड इट टू माता जी एंड दे कैन शेयर। क्या लिखते हैं कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के उस कथा में लिखते हैं कि अभी देखिए, इसलिए मैं हमेशा वैज्ञानिक, बच्चे भी हैं, बच्चे भी सुन रहे हैं, तो इसलिए बच्चों को भी समझ में आना चाहिए। बच्चे जाके स्कूल में क्या पढ़ते हैं फिजिक्स में, एवरी ऑब्जेक्ट हैज अ मोशन, और उस यानी कि हर कोई जो वस्तु है वो चलती है। तो चलने के लिए क्या चाहिए, ईंधन चाहिए, यानी कि फ्यूल चाहिए, है ना। तो फ्यूल, जब अगर आप पेट्रोल भरेंगे तो कार चलेगा। तो यह पूरे ब्रह्मांड में जो ग्रह हैं वे भी चलते हैं, अपने ऑर्बिट में चलते हैं, अपने यंत्रयान में चलते हैं, है ना। तो वो भी एक यंत्र जैसा है। अगर ये ग्रह भी एक यंत्र है तो उसको भी चलाने के लिए कुछ ईंधन चाहिए कि नहीं। अगर आप बच्चों को कह दें कि ये भगवान के इच्छा के अनुसार, उन्होंने कभी भगवान का इच्छा देखा नहीं, तो वो बोलेंगे पेट्रोल लगता है कि डीजल लगता है या हाइब्रिड इलेक्ट्रिक चार्जर लगता है, किस प्रकार, ये तो चलता है, घूमता भी है और आगे बढ़ता भी है। तो दिस इज अ मोशन, सो एवरी मोशन शुड हैव अ डिस्प्लेसमेंट, इट शुड हैव अ वेलोसिटी। तो वो कैसे होता है, तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि हर एक धरातल भूमि के अंदर भी क्या है, ऑयल है, ऑयल, ईंधन, जो भूमि के अंदर है, जिसको हम अभी खोद खोद कर हम पेट्रोल निकाल रहे हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ज्यादा खोदना नहीं चाहिए, ज्यादा ऑयल नहीं निकालना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे इम्बैलेंस होगा। Drilling too much of land and taking oil will cause imbalance and the planet can fall from its orbit. This is what Prabhupada writes. But it is true also. तो हिरण्याक्ष जब थे, हिरण्यकशिपु जब थे, तो वे सोने के खोज में और इत्यादि रत्न इत्यादि के खोज में वो धरती को इतना शोषण करते थे कि धरती अपने यंत्रयान यानी कि अपने ऑर्बिट से गिरकर वो कहां पर गिरा। सो इट वाज अ मोशन ऑफ स्टॉपिंग द मोशन, रॉबिंग द फ्यूल फॉर मदर अर्थ। ईंधन कोई चुरा लिया, तो ईंधन चुरा लिया, तो उसके कारण पृथ्वी जो है अपने रास्ते से भटक कर नीचे गिर गई और उसको लेकर गर्भोदक सागर में उन्हें डुबा दिया। इस प्रकार प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में। सो आई एग्जैक्टली गिव यू द वर्डिंग्स। सो दिस इज टू बी अंडरस्टूड लाइक दैट। तो इसमें समतल और गोल का नहीं है, इसमें शी इज मूविंग, राइट, एंड व्हाइल शी इज मूविंग शी एक्चुअली लॉस्ट this thing and then she fell in Garbhodaka ocean. तो इसलिए कहा जाता है कि ज्यादा जो है धरातल पर जो है हमें भूमि पर शोषण नहीं करना चाहिए। एंड द सेम थिंग वी विल सी इन सगर महाराज स्टोरी ऑल्सो, जो विश्वामित्र राम जी को कहेंगे कि किस प्रकार से उस अश्व के खोज में, वे गंगा जी के खोज में जो है उन्होंने धरती को खोजने लगे, असमंजस इत्यादि जो राजा थे। तो वो कहानी हम जब वहां पर विश्वामित्र के पास पहुंचेंगे तब हम उस कहानी का आस्वादन करेंगे। हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, हमारा Thank you. वैष्णव प्रणाम स्वीकार कीजिए प्रभु जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हम सब मिलके प्रभुपाद जी का थैंक्स कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नेक्स्ट वीक वृंदावन महिमा, वृंदावन ग्लोरी, सो प्लीज अटेंड। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण। दंडवत, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। थैंक यू वेरी मच। आई लीव द कॉल। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू सभी डिवोटीज। नेक्स्ट वीक प्लीज जरूर ज्वाइन कीजिएगा। हरे कृष्ण।